नमस्कार। केम छो, कैसे हैं आप लोग। केम छो एक गुजराती शब्द है और जब गुजराती एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछते हैं तो वो केम छो से ही एक दूसरे के वार्तालाप का प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों गुजरातियों के साथ रह के आया हूँ, इसलिए गुजराती टच मुझ में कुछ लग रहा है, मैं उनके प्रभाव में हूँ। वैसे भी गुजराती लैंग्वेज बड़ी प्यारी होती है। वहाँ से इस बार लौटने के बाद मुझे एक विचारों में कुछ ऐसा लग रहा है कि हर देशवासी को अपने प्रांत की भाषा अंग्रेजी वो उसके अतिरिक्त दो भारतीय अन्य प्रांतों की भाषा का भी ज्ञान उसे होना चाहिए, उसे समझना आना चाहिए, उसे बोलना आना चाहिए। खैर ये मेरे अपने विचार हैं, पर मुझे लगता है ये बात कालांतर में जाके बहुत अधिक सही सिद्ध होगी। आज का विषय, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि जीएसटी को पेट्रोलियम पदार्थों पर कब लागू किया जाता है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में कब आएंगे। तो इन सारी विवेचना से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि पेट्रोलियम पदार्थों की रेटों का निर्धारण आज की डेट में किस तरह हो रहा है। ये सत्य है कि आज यदि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में ले लिया जाए तो पेट्रोल की वर्तमान स्थिति में दर जो है भारत में 75 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। तो आखिर कौन सी वो वजहें हैं, कौन से वो कारण हैं, कौन सी मजबूरियां हैं सरकार की कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। ये तथ्य तो हम सभी भली बातें जानते हैं कि आज भारत सरकार का पेट्रोलियम पदार्थों की दरों के निर्धारण में किसी तरह का कोई रोल नहीं है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो समय समय पर अपनी समीक्षा करे और पेट्रोलियम पदार्थों के रेटों में परिवर्तन करे। यही वजह है कि जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हर बार हमें वहाँ एक नई रेट लिस्ट लगी हुई होती है और जो वो लगी हुई होती है उसी के हिसाब से हमें पेट्रोल खरीदना होता है। कोई समय था जब एक्टिवा में 300 रुपये का पेट्रोल जब डलवाते थे तो टंकी फुल ही नहीं हो जाती थी, ओवरफ्लो हो जाती थी, और आज 300 रुपये में क्या होता है ये सब आप जानते हैं। यदि 16 जुलाई 2021 को आधार मान लिया जाए और दिल्ली की पेट्रोल की दरों को आधार मान लिया जाए 16 जुलाई 2021 को, तो हम ये तर्क के रूप में कह सकते हैं कि जीएसटी की दायरे में यदि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले लिया जाए तो इसकी दरें कम हो जाएगी। पर यह कार्य इतना आसान क्यों नहीं है, इन कारणों को हमें समझना होगा। जीएसटी की दरों का निर्धारण, जैसा कि मैंने पहले बताया, जीएसटी काउंसिल करती है और जीएसटी काउंसिल किसी भी उत्पाद पर जो जीएसटी की दरों का निर्धारण करती है उसके पूर्व ये जांच करती है कि जिस उत्पाद पर जो शुल्क रखा जा रहा है उससे राज्यों को पहले कितनी आमदनी हो रही थी और जीएसटी के आने के बाद उन राज्यों की आमदनी बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो। तो यदि हम 16 जुलाई 2021 को दिल्ली आधार मानकर चर्चा करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 16 जुलाई 2021 को दिल्ली में पेट्रोल की बेस प्राइस जो है 41 रुपये प्रति लीटर थी, जिस पर 32 रुपया 90 पैसा केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी व सेस के आधार पर वसूल किया जा रहा था और 23 रुपया 43 पैसा प्रति लीटर राज्य सरकार द्वारा वेट लिया जा रहा था। आपको यह तथ्य भी मैं साथ में बता देना चाहूँगा कि चूंकि पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं है, इसलिए राज्य सरकारों को इन पर वेट लेने का अधिकार उनका सुरक्षित रखा गया और इस कारण आज राज्य सरकारें पेट्रोल व डीजल पर और पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट वसूल करती है। तो यदि हम दोनों सरकारों के टैक्स को मिला दें, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को, तो 56 रुपये 63 पैसे का टैक्स बनता है। और यदि अब बेस प्राइस के आधार पर हम देखें और इसका प्रतिशत निकालें
तो यह 137% होता है। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाना है और राज्यों की आमदनी को प्रभावित नहीं होने देना है, तो 137% की जीएसटी की दर पेट्रोलियम पदार्थों पर लगानी होगी। ये मैं केवल पेट्रोल की दरों की बात कर रहा हूँ। डीजल पर इससे कुछ आएगा इम्पैक्ट, मगर मैंने यहाँ पेट्रोल को ही चर्चा में लिया है। डीजल में कुछ कम होगा। तो 137% जीएसटी की दरें निर्धारित करने के लिए जीएसटी काउंसिल में सर्वानुमति बन जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और ये बहुत अधिक दूर की कौड़ी है। ऐसा सोचने की भी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है कि जीएसटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय ले सकती है और इसको पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लेने की कल्पना मुझे बहुत अधिक दूर की कौड़ी लगती है। तो मैं जो बात बता रहा था आपको वो ये है कि अब सरकार के सामने या जीएसटी काउंसिल के सामने कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, केवल दो विकल्प हैं। या तो जीएसटी की दरों में परिवर्तन कर और एक नया स्लैब बनाया जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, और तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ संभव है। तो दूसरा विकल्प है सरकार के सामने, जिस तरह भी का ढांचा बना हुआ है, जिस तरह पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार अपने अपने तरीके से टैक्स वसूल कर रही है, वो ढांचा ही जारी रहेगा। लोकसभा के एक सवाल के जवाब में जो तथ्य सामने आए वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्र सरकार को 94,000 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हुई है 2021-22 की समाप्त हुई तिमाही में। केवल एक तिमाही की बात कर रहा हूँ। और राज्य सरकारों को 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में 2 लाख करोड़ रुपए की आमदनी पेट्रोलियम उत्पादों पर हुई है। तो क्या आपको लगता है कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार इतनी बड़ी आमदनी को अपने हाथ से जाने देगी? तो मुझे नहीं लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर किसी तरह का जीएसटी के दायरे में लाकर कोई परिवर्तन किया जाए। ये मेरी अपनी राय है। आप क्या सोचते हैं? यदि आप मेरी राय से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एक तथ्य और मैं बताना चाहूँगा। 2014-15 में केंद्र सरकार ने डीजल व पेट्रोल से 1.72 लाख करोड़ रुपए कमाए। वहीं 2020-21 में 454 लाख करोड़, यानी 6 साल में करीब 3 गुना कमाई केंद्र सरकार को हुई। और यही आंकड़ा कमोबेश राज्य सरकारों के साथ भी लागू होता है। तो इस तथ्य के आधार पर भी यदि अपन सोचें, विचार करें, मनन करें, तो निश्चय ही आप भी इस राय में मेरे साथ होंगे कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की संभावना बिल्कुल नगण्य सी है। जाते जाते आपसे एक बात और, जैसा कि हर वीडियो में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे वीडियो में लिखा हुआ भी आता है, आप पढ़ते भी होंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो एक बार पुनः अनुरोध करूँगा, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बात और, आज एक मज़ेदार बात के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। जब हम अमरूद खरीदने जाते हैं ना, तो उससे ये पूछते हैं फ्रूट बेचने वाले से कि अमरूद मीठे हैं क्या? मीठे हैं ना? और जब वो इस बात की ताकीद कर देता है, कंफर्म कर देता है कि अमरूद मीठे हैं, तो हम उन अमरूदों को खरीदते हैं। मगर खाते कैसे हैं? नमक लगाकर। चलो, ये चुटकुला है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका स्नेह व प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे, इसी अभिलाषा के साथ नमस्कार। जय हिंद, जय जिनेंद्र, जय श्री